हेलो डियर लर्नर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका द वर्ड बुक चैनल पे। हमेशा की तरह आज भी बीपीएससी टीआरई 1 के टीजीटी मैथ्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 111 टीआरई 1 वाले टीजीटी मैथ्स का जो क्वेश्चन पेपर था उसका ये 10 क्वेश्चन ही बचा है, तो 11 से 20 तक है। तो आराम से टाइम लेके क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताता रहूँगा, और जब आपका एग्जाम पास में आ जाएगा तो आप सारे वीडियो एक साथ देख लोगे। तो देखो क्वेश्चन क्या आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और मैं पढ़ के बताता हूँ। ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं, जैसे कि ए का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 2 है और बी का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 5 है, तो ए प्लस बी का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ऑप्शन आपको 3, 5, 8 और एमटीओ और एनओटी तो है ही, यानी मोर देन 1 और नन ऑफ दीज। तो देखो ए और बी दो धनात्मक संख्या है अलग अलग। ए का जो सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड है वो 2 है, और बी का जो सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड है वो 3 है। आगे क्या बोला है हमसे देख लो भाई एक बार। तो a प्लस बी का जो सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो a प्लस बी का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकता है, ये हमसे पूछा जा रहा है, तो हमें पता करना है। चलो पता करने की कोशिश करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई प्रॉपर रूल नहीं होता है, आप इसको ऐसे ही एडजस्ट कर करके सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि एक कौन सी संख्या ऐसी हो सकती है जिसका सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 2 हो। तो मान लेते हैं कि 4 का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 2 होता है, तो मान लेते हैं वो संख्या 4 ही है। और 3 किसका सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 3 किसका हो सकता है। तो थोड़ी देर के लिए देखो तो आपको मिलेगा 9। 9 जो है 9 का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 3 बिल्कुल हो सकता है। अरे 3 नहीं भाई 5 लिखा है, 5 करो 5। तो 9 की जगह हम कुछ और लिखेंगे। 9 की जगह क्या लिखेंगे हम, तो 9 की जगह हम कौन सी संख्या लें जिसका सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड हमारा 5 हो। तो अगर हम 10 लेते हैं तो 10 का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 2 हो जाएगा फिर से, तो 10 तो चलेगा नहीं। 15 अगर हम लेते हैं तो 15 का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड हमारा 3 हो जाएगा, ये भी नहीं चलेगा। 20 लेते हैं तो इसका सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड फिर से 2, और 25 लेते हैं तो इसका सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड हमारा 5 आता है। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं हमें स्क्वायर ही मिल रहा है यहाँ पे। तो हम मान लेते हैं 25 का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 5 और 4 का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 2 है हमारे पास में। और अगर हम 25 और 4 को जोड़ देते हैं तो 29 आता है, और 29 का जो सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड होता है वो होता है हमारा क्या, 29 का तो 29 ही रह जाता है भाई, एक भी होता है। तो एक हमारे ऑप्शन में है नहीं वैसे यहाँ पे, 3, 5 और 8 है। तो हम 29 को थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं कि एक सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड है, हालांकि एक को तो अभाज्य संख्या हम मानते नहीं है, तो फिर 29 ही रहने देते हैं। ठीक है, गुणनखंड तो इसका एक हो सकता है, लेकिन 29 ही इसका सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड होगा। अब कुछ और रख के देखते हैं। जैसे मान लो कि 2 की जगह, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 6 लिया, यहाँ 4 की जगह हमने 6 ले लिया, कि ए मान लेते हैं 6 होगा, क्योंकि 6 का भी सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 2 होता है, और हमने बोला है कि ए का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 5 है, अरे 2 है। तो इस तरह से 6 का भी सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 2 हो सकता है डेफिनेटली। और बी का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 5 होना चाहिए। यहाँ पे हमने 35 लिखा है, तो और क्या लिख सकते हैं हम, अरे 25 लिखा है तो हम 35 भी लिख सकते हैं चेंज करके, क्योंकि 35 का गुणनखंड 5 और 7 आएगा, और सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड हमारा 5 आ रहा है। तो 35 और 6 को जोड़ दो तो हो जाता है हमारा 41, और 41 का भी सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड जो है वो हमारा ऑप्शन जो था उसमें से कोई नहीं है, मतलब ना 3 है, ना 5 है, और ना 8 है। तो इसका मतलब इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन में नहीं है, तो हम टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ई पे, उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी एबव। तो ई पे टिक करेंगे, और क्वेश्चन बस यही था, सॉल्यूशन जैसा कुछ था नहीं, बस इसी तरह से करना था, दिमाग लगाना था थोड़ा सा, ज़्यादा मुश्किल था नहीं। तो इसलिए मैं इसके बारे में ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, क्यों नहीं बोलूँगा, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो देख लेना अपने हिसाब से जो भी अच्छा लगे। बाकी आगे और क्वेश्चन के सॉल्यूशन आएंगे, इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन थे सबके सॉल्यूशन आएंगे, और टीआरई 1 चल रहा है तो टीआरई 2 के भी कुछ सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आएंगे, टीजीटी मैथ्स वाले, टीआरई 3 के भी आएंगे। तो उसके लिए आपको अपडेटेड रहना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। जय हिंद।